संभल के थाना बहजोई पुलिस ने फर्जी बीमा पॉलिसी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन, सैमसंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक की पासबुक, 3 आधार कार्ड, 2 कार्ड, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, मृत्यु प्रमाण पत्र, एक्सिस बैंक का पत्र, 2 पैन कार्ड बरामद किए हैं। संभल से अंजुम इशरत की रिपोर्ट। तो जैसा कि आपको विदित है कि जनपद संभल की पुलिस द्वारा निरंतर रूप से जो अंतर्राज्यीय बीमा गिरोह है उनके सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जिसके क्रम में हम 18 लोगों को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज चुके हैं। आज एक अन्य व्यक्ति जिनका नाम है विनोद पुत्र पंचम, इनको गिरफ्तार किया गया है और हमें पूरी जो हम लोगों ने इसमें विवेचना की, इसमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि जो विनोद व्यक्ति हैं इनके द्वारा एक अलग तरीके से बीमा जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसके अंदर धोखाधड़ी की जाती है। ये व्यक्ति अपने अन्य साथियों के मिलके ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं जो कि मरने वाले हैं, उनके नाम पे ये वाहन इश्यू कराते हैं, जिसके संबंध में हमें एक तहरीर थाना रजपुरा में प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 67/25 पंजीकृत हुआ है। इस मुकदमे में इन लोगों ने, एक व्यक्ति था दिनेश जो कि टीबी से पीड़ित था और उसकी शीघ्र मृत्यु होने वाली थी, उस व्यक्ति के नाम पे इन्होंने एक ट्रैक्टर निकाला, एक बाइक निकाली, एक बहुत ही न्यूनतम जो डाउन पेमेंट है वो किया और उसके अलावा बकाया राशि का इन लोगों ने लोन करा लिया। दिनेश की मृत्यु के बाद वो लोन माफ़ी हो जाती है क्योंकि वो लोन इंश्योर्ड था और उस ट्रैक्टर को इनके द्वारा अन्य व्यक्तियों को पूरी रकम लेके नगद में बेच दिया गया। तो ये इस तरीके से 2 जगह पे घोटाला करते हैं। एक तो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको नुकसान पहुंचाते हैं और दूसरा जो इनका फ्री का ट्रैक्टर हो जाता है उसको फर्जी तरीके से किसी और को बेच के पूरा पैसा जो है हड़प लेते हैं। इसमें जो उसकी नॉमिनी थी दिनेश की, वो थी नीतू, उसकी पत्नी, उसको किसी भी ट्रैक्टर के बारे में कोई जानकारी नहीं है और वो दर दर भटक रही है क्योंकि ये दिनेश नाम पे ही ये ट्रैक्टर पंजीकृत है। इसके द्वारा सिर्फ अन्य व्यक्तियों को ही शिकार नहीं बनाया गया। इसका इनके जो खुद के पिताजी थे पंचम सिंह, वो भी जब मरणासन स्थिति में थे उनके नाम पे भी 3 व्हीकल्स निकाले गए, जिसमें एक बाइक शामिल थी, एक स्कूटी, एक ट्रैक्टर। उसमें भी उन्होंने सेम तरीका अपनाया। इन्होंने उसका मिनिमम डाउन पेमेंट किया, बाकी लोन कराया और लोन को फिर इंश्योर्ड था तो उनकी मृत्यु के बाद वो लोन माफ हो जाता है। परंतु जो इस पूरे केस के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रकाश में आई है वो ये आई है कि कैसे इस व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के पिता पंचम सिंह की आधार के ओरिजिनल डेटाबेस में 20 वर्ष से अधिक, 21 वर्ष लगभग उम्र कम करा के प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के लिए आवेदन किया गया। तो जब हम लोगों ने विनोद को गिरफ्तार किया था तो उनके पास से 2 आधार कार्ड पंचम सिंह के बरामद हुए। एक में उनकी जन्म तिथि 1 जनवरी 1955 थी और दूसरे में उनकी जो जन्म तिथि थी वो जुलाई 1976 थी। जब हम लोगों ने विनोद से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया तो उसके द्वारा बताया गया कि क्योंकि PMJJY के आवेदन के लिए आवेदक की उम्र 50 वर्ष से कम होनी चाहिए और ये अपने पिता की PMJJY में आवेदन करके बीमा का पैसा लेना चाहता था, तो इसने आधार में 20 वर्ष से ज़्यादा उम्र को कम करा के अपने पिता को 49 वर्ष का दिखाया। जब हम लोगों ने आधार के ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके चेक किया तो पाया कि ये मूल डेटाबेस के अंदर उम्र को परिवर्तित किया गया है और इससे पूछने पर कि तुमने कैसे किया तो इसने बताया कि एक व्यक्ति को मात्र 3000 रुपये देके कर ले गया। हमारी नज़र में ये बहुत ही सीरियस ऑफेंस है कि आधार के ओरिजिनल डेटाबेस में कैसे इस व्यक्ति द्वारा अपने पिता की उम्र 20 वर्ष से अधिक कम करा दी गई और PMJJY का लाभ लेने के लिए, जिसके लिए हम सभी लोग प्रयासरत हैं और UIADAI से भी संपर्क करके इस पे अग्रिम विवेचना की जाएगी। आज विनोद पुत्र पंचम को मुकदमा अपराध संख्या 67/25 में अंतर्गत धारा 318(4), 316(2), 338, 336(3), 340(2), 352, 351(3) BNS व धारा 35 और 42 आधार कार्ड वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं के लक्षित वितरण अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।